वंदे मातरम। आज हम लोग जानेंगे नॉर्मलाइजेशन के बारे में। नॉर्मलाइजेशन क्या है और क्या सावधानी बरतनी चाहिए जो नॉर्मलाइजेशन के बाद हमें मार्क्स अपर जाए। क्योंकि ऐसा हम लोग देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स घट भी जाते हैं। आप देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़ते 90% है, तो क्या करना है जो मेरा मार्क्स ऊपर जाए, इसके बारे में जानेंगे। और नॉर्मलाइजेशन में क्यों घट जाती है, उससे हमको कैसे बचना चाहिए, इसको भी देखेंगे। पहले हम समझते हैं कि नॉर्मलाइजेशन है क्या। नॉर्मलाइजेशन को अपनी भाषा में समझें तो ऑन एन एवरेज, यानी जितना भी स्टूडेंट, चूंकि आप जानते हैं कि अभी जो है 3 महीने 4 महीने एग्जाम होती है। किसी का एग्जाम जो है मान लीजिए बहुत हल्का क्वेश्चन पकड़ा गया, वो 100 में 100 मार के आए, बहुत खुश है, हमने तो 100 रंग दिया है, मेरा हो जाएगा। और कुछ लोग का बहुत टाइट आ जाता है, वो सोचते हैं मेरा कैसे 55 में होगा। पिछले वीडियो में मैंने ऐसा दिया था कि कितना मार्क्स में कटअप जाएगा, तो इसमें कुछ लाइक भी किए थे, कुछ डिसलाइक किए थे, तो मैं उसको बताना चाहूंगा कि इसलिए हम ये नॉर्मलाइजेशन बताएंगे। अगर आपका क्वेश्चन पेपर थोड़ा टाइट है तो आप धैर्य बनाएं और क्या करें जो कि नॉर्मलाइजेशन में आपका मार्क्स बढ़े घटे नहीं, उसको समझेंगे। पहले हम समझ लें कि ये नॉर्मलाइजेशन है क्या। बहुत आसान भाषा में, वैसे नॉर्मलाइजेशन बोर्ड करती है, तो ये कैसे करता है उसको थोड़ा आसान भाषा में हम लिखे हैं, थोड़ा समझ लीजिए। कि देखिए नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बराबर, ये सूत्र है, जो फार्मूला आपका यही है। इसमें क्या है कि जितना भी शिफ्ट है, सभी शिफ्ट के टॉप 0.1% छात्र का औसत, मतलब जितना भी शिफ्ट हुआ है उसमें 0.1%, मतलब क्या, 1000 में 1 में टॉप छात्र जो है 1000 में 1 उस सब का औसत निकालेगा। ऑल शिफ्ट में मान लीजिए कि 3-4 महीने चला है एग्जाम, टोटल 500 शिफ्ट हुआ है, तो सभी 500 शिफ्ट में 1000 में 1 लड़का जिसको टॉप है, सबसे ज्यादा मार्क्स, उसका औसत निकालेगा। उसमें घटाएगा क्या, सभी शिफ्ट के माध्य एवं मानक विचलन, ये मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन है। मीन निकालने आता है ना, औसत जिसको बोलते हैं, तो सभी शिफ्ट के माध्य एवं मानक विचलन का जोड़ इसमें घटाएगा। बट भाग जो है आपका जो शिफ्ट है उसमें जो टॉप 1000 में 1 है, उसका औसत, आपके शिफ्ट में जितना स्टूडेंट दिया उसमें 1000 में 1 छात्र का औसत जो है, 0.1% छात्र का औसत घटाओ आपके शिफ्ट में जो मीन स्टैंडर्ड का डिविएशन, ये वाला, ये टोटल का है, ये आपके शिफ्ट का जो मीन और डिविएशन का जो जोड़ है उसको घटा देगा। गुना आपको जितना मार्क्स आया, मान लीजिए 100 में 70 लाए, उसका घटाओ फिर यही आपके शिफ्ट का जो है माध्य मानक का विचलन का जोड़, ये है घटा। और जोड़ जो है टोटल जितना विद्यार्थी भाग लिया है उसका माध्य मानक विचलन का जोड़, यही फार्मूला है। इसको हिंदी में आप समझ सकते हैं, वैसे हम लोग कर नहीं सकते क्योंकि टोटल मार्क्स तो हम लोगों को पास आता नहीं है, तो ये फार्मूला लाता है। और इसलिए ऐसा लाता है कि आपको पहले भी बताया कि बहुत एग्जाम तो कई चरणों में होगा, किसी को हल्का आएगा, किसी को, ये सब जो आप देखें नॉर्मलाइजेशन है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कैसे बढ़े, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए इसके लिए एग्जांपल है कि 100 प्रश्न है और 100 मार्क्स का है। कई स्टूडेंट जाता है एग्जाम देने बड़ी मन से, वो मन में ये सोच रहा है कि पिछले बार 80 पे सिलेक्शन हुआ था, हमको 80 तो मार के आना है। गया जब क्वेश्चन पेपर देखता है तो उसको 70 निकल रहा है, 10 तो बन नहीं रहा है, तो वो क्या करता है, चलो 10 तुक्का मार दो। अब 10 तुक्का मारे, आपका उसमें 3 या 4 सही होंगे, निगेटिव तो ज़्यादा ले लिए, तो उसमें क्या होगा कि आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स फिर कम हो जाएगा। अगर आपका भारी क्वेश्चन है, अगर आप मार रहे हैं कुछ, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कटअप के बारे में, तो कई लोगों ने लाइक भी किया, डिसलाइक किया कि नहीं इतना पे नहीं होगा। मैं उसको बताना चाहूँगा, अगर नहीं देखे वीडियो भी देखिए, इसलिए कि नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स बढ़ते भी हैं और घट भी जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, बढ़ भी जाएगा और क्यों घटता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन हम लोग को बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे कि जितना भी आपसे बन रहा है, मान लीजिए आप 100 में 70 जान रहे हैं, सही मार दीजिए, 2-3 गलती निकलता है, नहीं सबका निकलता है, तो मार दीजिए। बाकी 1-2 अटेम्प्ट, 3-4 क्वेश्चन आप वैसे लें जिसमें आपको लगता है 2 ऑप्शन छांट देते हैं, वैसे ऑप्शन को नहीं लेना है जो कुछ जानते ही नहीं, और तो आपका मार्क्स लेवल ज्यादा होगा, आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स।
लेकिन कई स्टूडेंट का ऐसा होता है कि बहुत हल्का पेपर आ गया, चूंकि डेली डेली एग्जाम हो रहा है तो सब दिन तो एक रंग क्वेश्चन एक इक्वल का तो होता नहीं है, कभी हल्का पकड़ा गया वो मार दिया 90 99, और इजी था उसमें खूब गलती भी हुआ तो उसका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स और घटिए जाएगा, ऐसा भी होता है। इसलिए अगर हल्का क्वेश्चन पकड़ाया है उसमें भी आप एक सटीक, चूंकि रेलवे में क्या है निगेटिव नहीं लेना है, आप एक लेवल तक बनाइए और वहां तक छोड़ दीजिए, 1 2 3 मेरिट बनाने के लिए आप ले सकते हैं। तो ये आप तरीका को अपनाइए तो जरूर आपका जो है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। जितना जान रहे हैं सटीक सटीक बनाइए, भारी है कोई टेंशन नहीं है कि मेरा 60 में बना, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपका ज़्यादा होगा, हम ये गारंटी लेते हैं। और जो हम पिछले वीडियो में बताया था कट ऑफ के बारे में, वो कट ऑफ सही है, उसको भी देखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसा। थैंक यू।